जो इस समय बल्कि अपने परिवार को भी इस महामारी से बचाकर रखने की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। शासकीय नियमों और प्रतिबद्धताओं से बंधे होने के कारण ही आज हम लोग एक साथ इकट्ठे तो नहीं हो सकते हैं, परंतु एक माध्यम बना करके आज हम लोग गूगल मीट के माध्यम से एक दूसरे से संदेशों का प्रसारण कर रहे हैं। मैं अपने सभी अपनी मुख्य रूप से बातों का निर्वहन किया है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करके संदेशों को प्रसारित किया है। मैं उनका धन्यवाद देता हूं और अपने सभी शिक्षकों का मैं आह्वान करता हूं कि इस समय जो जनपद की परिस्थितियां हैं, जिसमें हमें एक और कोरोना बीमारी से लड़ना है, संक्रमण से लड़ना है, वहीं दूसरी ओर हमें पंचायत निर्वाचन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना है। ऐसे में जरूरी यह हो जाता है कि हम कोविड नियमों का पालन करें और इसके साथ ही जो स्कूली स्तर पे जो संसाधन इससे निर्वाचन से संबंधित आवश्यक होते हैं, उनके सबके बारे में आपको संज्ञान है ही। जैसे बिजली की सुविधा है, पानी की सुविधा है, वहाँ आवश्यक फर्नीचर की सुविधाएं हैं, जो हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक के स्तर से उसको की जानी है। अभी जिलाधिकारी महोदय की बैठक में हम लोगों के को निर्देश मिले थे, कुछ सेक्टर मजिस्ट्रेटों ने इससे संबंध में अवगत कराया था जिलाधिकारी महोदय को कि कुछ स्कूलों में खिड़कियां टूटी हुई हैं, कहीं पंखे नहीं चल रहे हैं, लाइट की व्यवस्थाएं नहीं है, शौचालय ठीक नहीं है। तो सब अपने अपने विद्यालयों को देखने की जरूरत है। उसमें बहुत ज्यादा नहीं है, खुशी की बात है और हम लोगों की कार्य करने की शैली का ये परिणाम रहा है कि पूरे नौझील ब्लॉक के 170 विद्यालयों के सापेक्ष मात्र 10 से 12 विद्यालयों में ही इस तरह की स्थितियों का जो है वो वहाँ निकल करके आना, ये हम लोग की अच्छी कार्यशैली को दर्शाता है। हमारे शिक्षक जो हैं वो वहाँ ग्रास रूट पर काम कर रहे हैं और हमने निरीक्षण में भी कई विद्यालयों को ऐसा देखा जहाँ ऑपरेशन कायाकल्प के तहत शिक्षक उपस्थित होकर के काम करा रहे हैं। देखिए, यही एक प्रशासनिक व्यवस्था है कि आज हम बच्चों को औपचारिक रूप से शिक्षण कार्य तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम अपने विद्यालय की स्थिति और वातावरण को सुधारने में इस समय का सदुपयोग को कर सकते हैं। देखिए, सफलता के लिए जरूरी होता है कि आपसी सहयोग और समन्वय को बना के रखना। अगर हम लोग आपसी सहयोग और समन्वय को बना के रखेंगे तो निश्चित रूप से हम दूसरे का भी अच्छा सहयोग ले पाएंगे और हम अपने जो शासकीय निर्वहन है, दायित्व है, उसको भी हम समय से पूरा करने की तरफ अग्रसर होंगे और समय से पूरा कर हम अपने साथियों के मध्य एक अच्छा संदेश देने का भी प्रयास करेंगे। इस दौरान देखिए, नया सत्र जो है वो प्रारंभ हो गया है और नया सत्र प्रारंभ होने के साथ ही आपने सब अवगत हैं कि शासकीय आदेश के तहत सभी बच्चों को कक्षा उन्नति दी गई है और उसके तहत हमारे सभी बच्चे जो कक्षा में अध्ययनरत थे पूर्व कक्षा में, अब वो अपनी आगे की कक्षा में अध्ययनरत हो गए हैं। इसी दौरान जब विद्यालय संचालित नहीं हो रहे हैं, गवर्नमेंट की नीति के तहत जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो हम लोगों को दिया गया है वो है खाद्य सुरक्षा का कार्य। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो है बच्चों को जो डेटा है वो उनकी नेक्स्ट कक्षा के लिए वो अपडेट होना है। सभी प्रधानाध्यापक, हमारे सभी संकुल शिक्षक इस दायित्व को उनका निर्वहन करेंगे कि अपने सभी प्रधानाध्यापक को सूचित करते हुए कि उनका डेटा नए क्लास के लिए वो अपडेट करा देंगे। जो कक्षाओं में जो है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके के माध्यम से जो एडमिशन हो रहे हैं, एडमिशन के साथ ही बच्चों का, अब देखिए नई जिम्मेदारियों के तहत बच्चों का जो स्वेटर का, बैग का, शूज एंड सॉक्स का पैसा जो है वो उनको खाते में सीधे प्रेषित होना है। तो एडमिशन लेने के समय ही हम लोगों के पास एक नीति होनी चाहिए कि हम एक ऐसा फॉर्म भर जो है वो अभिभावक से बच्चों के या अभिभावक के खाते और बैंक शाखा का नाम, IFSC कोड इत्यादि सभी जानकारियां जो हैं अन्य जो है छात्र की व्यक्तिगत जानकारियों के साथ साथ हम प्राप्त कर लें, क्योंकि उसके बाद हम अपने जो शासकीय दायित्व के निर्वहन में हम उन्हें बार बार जो है वो एक सूचना के लिए कहना नहीं पड़ेगा और हम समयान्तर्गत अपने स्कूली दायित्वों का निर्वहन करने के प्रति हमारे प्रधानाध्यापक सफल हो पाएंगे।
इस दौरान आपने देखा होगा कि सभी जूनियर स्कूल लेवल पर बहुत सारी पुस्तकें जो हैं उनके एनसीईआरटी के माध्यम से विकासखंड कार्यालय को प्राप्त हो गई हैं। मैंने निर्देश दिया था, आप जानते ही हैं कि कुछ शासकीय प्रतिबद्धताएं ऐसी होती हैं जिसके तहत कहा गया है कि भाई गवर्नमेंट स्कूलिंग समय के बाद आए। तो कभी कभी हम भी ऐसा ही निर्देश कर देते हैं कि जहां तक कोशिश हो कि अगर शिक्षक हमारे स्कूली समय के बाद आए। स्कूली समय के बाद इस समय कहने का केवल इतना आशय है कि निर्वाचन कार्य के चलने के कारण बहुत सारे अधिकारी जो हैं इस समय हमारे स्कूलों का भ्रमण कर रहे हैं। और ऐसे में अगर हमारे स्कूल में आप जानते हैं कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिसमें 1 या 2 ही अध्यापक हैं, अगर वो जब आ जाते हैं 82 पे तो स्कूल बंद हो जाता है। और उसी दौरान जब कोई इंस्पेक्शन अधिकारी पहुंच जाता है तो हमारे प्रति और हमारे स्कूल के अध्यापक के प्रति एक गलत धारणा लेकर के जाता है। तो जब तक ये निर्वाचन कार्य नहीं हो रहा है तब तक हमें और भी ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। और साथ ही साथ पुस्तकें विद्यालय के लिए जो 82 को प्राप्त हुई हैं वो पुस्तकें अपने सुविधा अनुसार, क्योंकि हमारे तीनों जो स्टाफ हैं वो निर्वाचन कार्य के निमित्त वीडियो कार्यालय में संबद्ध हो गए हैं, वार्ता करते हुए अपने आसानी से अपनी सुविधा अनुसार जो है वो प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आते समय जो है वो अपने पत्र व्यवहार पे जरूर उल्लेखित कर रहे हैं, क्योंकि आपके आने से कोई वह नहीं है। लेकिन जब आप आएंगे और किसी को अगर आपसे ही जानकारी चाहिए, एज ए हेड है, आपको कोई दिशा निर्देश हो, आपसे मिलने गया हो, तो उससे जानकारी होना चाहिए कि आप भी कार्यालय पे पहुंचे हैं, बीआरसी कार्यालय पे, और शासकीय कार्य से आए। और बाकी जो प्रिंट मटेरियल्स और अपने क्लासरूम्स के वातावरण को एनरिच करने का काम है। 14 बिंदुओं पे जो कायाकल्प के अंतर्गत अभी देखिए हमने नावली विद्यालय को देखा था, और इस पर से हमने कई ऐसे विद्यालय को विजिट के दौरान देखा जहां कार्य जो है वो गतिमान स्थिति में पाए गए और काफी कुछ जो है वो सुधार की तरफ है। अब एक विश्वास करके देखिए कि केवल एक पॉइंट ऐसा है हमारा कि इसके दिव्यांग बच्चों के शौचालय को छोड़ दिया जाए, तो लगभग हमारे 70% से अधिक विद्यालय जो हैं वो सैचुरेट हैं। लेकिन उसमें क्या है कि हम अपने जो ग्राम विकास अधिकारी हैं उनसे वांछित सहयोग नहीं ले पा रहे हैं। अगर हम लोग उनसे सहयोग लें तो निश्चित रूप से जो है वो हमारे विद्यालयों की स्थिति और भी बेहतर होगी। और ये एक ऐसा महत्वपूर्ण समय है कि जब प्रधानों का खाता जुड़ा नहीं है, और ऐसी स्थिति में अगर हम अपने ग्राम विकास अधिकारी से अगर हम संपर्क करते हैं तो हमेशा उनका सहयोग जो है वो अधिकतम प्राप्त होने की संभावना है रहती है। तो मैं ये अपेक्षा करूंगा और आशा करूंगा कि जहां भी आप हैं सब सर्वप्रथम तो सुरक्षित रहिए, और अपने विद्यालय स्तर पे भी अपने विद्यालय परिवार को भी सुरक्षित रखिए और अपने घर के परिवार को भी सुरक्षित रखिए। और इसके साथ ही साथ कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए जो शासकीय जिम्मेदारियां हैं उसको निर्वहन करने की तरफ भी बढ़िए, क्योंकि हम आप ही ऐसे शासकीय व्यक्ति हैं जिनसे समाज को बहुत अपेक्षाएं हैं, और इसीलिए तमाम विषम परिस्थितियों में भी हमारी आपकी ड्यूटी गवर्नमेंट को लगाई जाती है, क्योंकि हम सब जागरूक हैं। और जब जागरूक व्यक्ति अगर घर में बैठ जाएगा तो समाज में जो पेंडेमिक जो चल रहा है उसका प्रभाव अधिक बढ़ जाएगा घटने की बजाय। जब जागरूक व्यक्ति घर से बाहर रहेगा तो वो लोगों को अवेयर करने की तरफ बढ़ेगा। जो भी लोग उनके संपर्क में आएंगे, स्कूल में जाएंगे, देखिए ये हम लोगों का जुड़ाव ही है। जिस भी माध्यम से हम हैं तो हम जुड़ाव होकर एक दूसरे के बारे में बता रहे हैं, आपस में विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, उन चीजों के बारे में अवगत कर रहे हैं कि हम कैसे हालात को बेहतर तरीके में जो बैड सिचुएशन है उनको हम रोक सकें और उसको एक अच्छा प्लेजर सिचुएशन में हम उसको तब्दील कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें तभी होती हैं कि जब व्यवस्था में जो जागरूक लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो अपनी हिस्सेदारी का निर्वहन करते हैं, अपनी भागीदारी का निर्वहन करते हैं। मैं इसके साथ ही मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि हम जब नए शैक्षिक इस सत्र के दूसरे मीट में जब हम मई में मिलेंगे तो हम ऑपरेशन कायाकल्प के तहत हम अधिकांश कार्यों को पूरा कर चुके होंगे, और हम अपने बुद्धि विवेक से और एक अच्छा नेतृत्व प्रदान करते हुए पंचायत निर्वाचन का चुनाव, चाहे हम किसी भी पद पे उसके, चाहे पीठासीन अधिकारी को, चाहे फर्स्ट और सेकंड या थर्ड के रूप में काम कर रहे हो अपने परिवार के रूप में, हम एक अच्छा जो है वो कोलैबोरेशन के साथ
हम उसमें सफल होंगे और अपने विभाग की जो मान मर्यादा है, प्रतिष्ठा है निर्वाचन के संबंध में, आप सब जानते हैं कि बेसिक शिक्षा एक ऐसा विभाग है जो निर्वाचन के अधिकांश दायित्वों का, लगभग 90% दायित्वों का निर्वहन करता है। तो हम उसमें भी सफल होना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात पुनः मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने विद्यालय परिवार के लिए भी जो सुरक्षा के नियम है, अपना मास्क का यूज करें, सैनिटाइजर्स का यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का कोशिश करें हर संभव कि मेंटेन करने का प्रयास करें, जिससे स्वयं बचते हुए हम दूसरों को बचाने और शासकीय दायित्वों का निर्वहन करने में अपने सामर्थ्य और अपनी क्षमता और योग्यता का सदुपयोग कर सकें। धन्यवाद।